गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम हमारे पॉडकास्ट में कवर करेंगे ट्रेड सेटअप इंडिया और ग्लोबल मार्केट का। कल यूएस फेड मीटिंग का जो आउटकम आया उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ग्लोबल मार्केट्स पे। एट द सेम टाइम Q2 के जो रिजल्ट चल रहे हैं, ऐसे कौन से नतीजे हैं जिस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। एट द सेम टाइम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। पहले देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि कल मार्केट काफ़ी वोलाटाइल था, गैप डाउन ओपन हुआ, स्पेशली जब चाइना का जो इकोनॉमी डेटा आया उसमें कहीं ना कहीं एक वीकनेस देखी गई। एट द सेम टाइम कल मार्केट नर्वस था यूएस फेड मीटिंग के पहले। उसी के चलते हुए कल हमने देखा कि सेंसेक्स तकरीबन 283 पॉइंट नीचे बंद हुआ और 63,591 के लेवल्स पर, और निफ्टी 90 पॉइंट नीचे बंद हुआ 18,989 के लेवल पर। अगर हम निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो कल उसमें भी बिकवाली देखी गई। स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन 0.3% डाउन था और मिड कैप इंडेक्स 0.7% डाउन था। अगर हम सेक्टर की बात करें तो कल सबसे ज़्यादा दबाव में थे निफ्टी मेटल के काउंटर्स कल दबाव में थे। मेटल इंडेक्स कल बंद हुआ 1.4% नीचे, आईटी इंडेक्स बंद हुआ 0.8% नीचे। और एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं बढ़ने वालों की जो लिस्ट है उसमें था निफ्टी मीडिया, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस सेक्टर। अगर हम मार्केट ब्रेड्थ की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि जो ब्रेड थी कल अगेन बेयर्स के फेवर में थी। तकरीबन 2003 स्टॉक्स ने लाल निशान पर बंद दिया है। एट द सेम टाइम 1641 स्टॉक्स ने ग्रीन निशान पर बंद दिया है। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो कल एफआईआई की ओर से बिकवाली जारी रही और हमने देखा कि तकरीबन 1600 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने की और डीआईआई ने तकरीबन 1800 करोड़ की बाइंग करी है। कल अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं तो कल रात को यूएस फेड मीटिंग का आउटकम आया और जो स्ट्रीट को एक्सपेक्टेड था इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आया। यूएस फेड चीफ पॉवेल साहब ने कोई रेट हाइक नहीं किया है और एट द सेम टाइम ये कहा है कि यूएस मार्केट में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कहीं ना कहीं टाइट चल रही है और उसी के चलते उन्होंने एक रेट हाइक जो है उसमें कोई बदलाव ना करते हुए सेम रेट रखा है। बट एक चीज़ पक्का है कि कल के मीटिंग के बाद जो एक प्रोबेबिलिटी थी कि एक रेट हाइक शायद दिसंबर के महीने में लेगा यूएस फेड, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी जो थी पहले 28-30% की चल रही थी मार्केट की, वो घट करके 20% हो गई। और उसी का इम्पैक्ट हमने कल यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पे देखा। अगर आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 5% को छू गया था, कल वो घट करके 4.72% हो गया। डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल पर स्टेबल है और ब्रेंट क्रूड जो है 86-87 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जो कल यूएस फेड मीटिंग का जो आउटकम था, मुझे लगता है कि मार्केट के लिहाज से कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू पॉजिटिव आउटकम रहा है। स्पेशली जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में जो कमी आई है ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक रिलीफ देगा और एक पॉजिटिविटी मार्केट में सेट करेगा। और इसी के चलते हमने देखा कि कल यूएस मार्केट जैसे डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक ऊपर थे 0.71% और 1.6%, और उसी को देखते हुए यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट भी आज हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं जो कि इंडियन इक्विटी मार्केट का एक अर्ली इंडिकेटर है, वो देख करके लग रहा है कि आज इंडियन इक्विटी मार्केट जो कि निफ्टी है 150 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव में ओपन होगा। ओवरऑल अगर ट्रेड सेटअप की बात करें तो लगता है कि आज ओवरऑल आज पॉजिटिव दिन रहेगा। गैप अप ओपन होगा इंडियन इक्विटी मार्केट और जो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, वो देखने मिलेगा। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से रिजल्ट आए और जिनके ऊपर हमने हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। रेवेन्यू 4% से बढ़ करके 9,445 करोड़ हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28% से बढ़ करके 1,328 करोड़ आया। ईबिटा मार्जिन 14.1% आया है 11.4% के सामने, और जो स्ट्रीट का अनुमान था वो 13.9% का था। अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो तकरीबन 47% से बढ़ करके 1,053 करोड़ का प्रॉफिट आया है। स्ट्रीट का अनुमान था 955 करोड़ का। एक अगर हम मैं वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करता हूं तो हीरो मोटोकॉर्प जो है काफ़ी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे चल रहा है और इसमें हम एक पॉजिटिव रिएक्शन देखेंगे। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प में एक जो दिक्कत है कहीं ना कहीं प्रमोटर के रिलेटेड जो एक टैक्स का जो एंगल है, ईडी का जो एंगल है, उसके रिलेटेड निगेटिव न्यूज़ आई थी पिछले 3 महीने में और उसी के चलते स्टॉक दबाव में था। बट अब जिस तरह से नतीजे आए और एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि अब हीरो मोटोकॉर्प में एक ग्रेजुअल अपमूव हमें अब देखने मिलेगा।
त्रिवेणी टर्बाइन कैप गुड्स कंपनी है, काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए हैं कंपनी ने। रेवेन्यू जो था उनका सेल्स था 32% से बढ़ के 388 करोड़ हो गया। ईबिटा तकरीबन 33% से बढ़ करके 74 करोड़ हो गया। ईबिटा मार्जिन 19.2% था और प्रॉफिट 38% से बढ़ करके 64 करोड़ हो गया। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। जेके टायर के काफ़ी जोरदार नंबर आए हैं। रेवेन्यू 4% अप, ईबिटा 98% अप। ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था कि कंपनी 543 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाएगी, उसके सामने कंपनी ने 589 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है। ईबिटा मार्जिन 15% आया है 13.6% के अनुमान के सामने, और नेट प्रॉफिट जो है 400% बढ़ करके 250 करोड़ आया है। स्ट्रीट का अनुमान 203 करोड़ का था। तो एक ओवरऑल बीट है स्ट्रीट के अनुमान के हिसाब से, और इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम देखेंगे। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज एक छोटी कंपनी है, एनबीएफसी है, इसने भी काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए हैं। ओवरऑल जो इनकम है 73% से बढ़ करके 160 करोड़ हुई है, और जो प्रॉफिट है 105% बढ़ करके 41 करोड़ हुआ है। इसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देखेंगे। ब्रिटानिया के नतीजे भी स्ट्रीट से अनुमान से बेहतर आए हैं। हमने देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन 23% से बढ़ करके 872 करोड़ हुआ है। स्ट्रीट का अनुमान 800 करोड़ का था। ईबिटा मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल की जो दाम है उसमें कमी हुई है, और उसका बेनिफिट सभी एफएमसीजी कंपनी में हम देख रहे हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है 19% बढ़ करके 586 करोड़ हुआ है, और स्ट्रीट का अनुमान 547 करोड़ था। तो ब्रिटानिया में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम देख सकते हैं। अगर मैं वीक नतीजों की बात करता हूं तो टाटा स्टील के जो नतीजे हैं वो ऑप्टिकली वीक लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने 6,800 करोड़ का एक वन टाइम इम्पेयरमेंट चार्ज लिया है यूके प्लांट के चलते हुए। उसके चलते हुए आज एक नीजक निगेटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। बट अगर मैं वो वन टाइम जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट हटा देता हूँ कंपनी के नतीजे से, तो ओवरऑल नतीजे इनलाइन विथ एक्सपेक्टेशन ही आए हैं। तो एक नीजक रिएक्शन शायद आज हम देखेंगे टाटा स्टील में, नेगेटिव साइड में ओपनिंग होते हुए दिखेंगे, और मे बी फिर 1 या 2 दिन में फिर से इसमें जब सैनिटी आएगी तो स्टॉक प्राइस रिकवर कर जाएगा। अगर मैं और एक नतीजे की बात करूं जो इन लाइन विथ स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन आया है, वो है गोदरेज कंज्यूमर का। हमने देखा कि जो सेल्स है 6% बढ़ा है, वॉल्यूम ग्रोथ 10% रही है इंडिया ऑपरेशन में, और माफ़ कीजिएगा, वॉल्यूम ग्रोथ 11% रही है इंडिया ऑपरेशन में। इंडिया बिजनेस में 9% का सेल्स ग्रोथ आया देखा गया। इंडोनेशिया बिजनेस में 16% की ग्रोथ देखी है हमने, और एट द सेम टाइम जो लैटिन अमेरिका सार्क मार्केट है उसमें 5% की ग्रोथ देखी है। ओवरऑल अगर Q2 के ईबिटा की बात करता हूं तो 30% ईयर ओवर ईयर बढ़ा है। प्रॉफिट 17% ईयर ओवर ईयर बढ़ा है। तो एक इन लाइन विथ स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन नतीजे आए हैं। और गोदरेज कंज्यूमर में अगर आपको याद होगा, रिसेंटली उन्होंने रेमंड का जो पार्क एवेन्यू का जो पोर्टफोलियो है वो खरीदा था, और कंपनी ने जो अपनी कमेंट्री है उसमें ये कहा है कि बिजनेस जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे पैन आउट हो रहा है, और सेकंड हाफ में जो कि अगले 2 क्वार्टर में ये जो बिजनेस है नया एक्वायर्ड बिजनेस, वो भी ईबिटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक एक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, और इसका जो फेयर वैल्यू है 1200 से 1300 रुपये होना चाहिए। इसके अलावा आज काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे आएंगे, तकरीबन 40 से 50 कंपनीज के फिर से नतीजे आ जाएंगे। उनमें से अगर मुख्य कंपनी में देखूं तो टाटा मोटर्स के नतीजे काफ़ी अच्छे आने चाहिए। कंपनी ने जो सेकंड क्वार्टर के जो प्रोविजनल अपडेट दिए थे उसके लिहाज से आज लगता है कि टाटा मोटर्स के नतीजे काफ़ी अच्छे आएंगे। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, डाबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस, ये जो पूरी लिस्ट है कौन से कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और जो कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, ये हम अपने जो मॉर्निंग रिपोर्ट है उसमें कवर करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है आपको SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पे एट द सेम टाइम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार वो रिपोर्ट जरूर देखिएगा। इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट। ये जितनी भी जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ आपको रिपोर्ट में भी मिलेगी। IPO की बात करते हैं। आज हुनासा कंज्यूमर का जो IPO है उसका आज तीसरा दिन है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये IPO से दूर रहिए। कहीं ना कहीं एक ऊंचे वैल्यूएशन पे आ रहा है IPO। 1-2 क्वार्टर देखने के बाद हम ये कंपनी में बेट लगाएंगे। तो एज ऑफ नाउ वन शुड अवॉइड हुनासा कंज्यूमर IPO। अब कल काफ़ी सारी ऑटो कंपनीज के मंथली सेल्स नंबर आए, और हमने ये देखा कि जो ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल के जो सेल्स नंबर थे वो मारुति के हो या M&M के हो, काफ़ी अच्छे सेल्स नंबर आए हैं। मारुति में हमने देखा कि जो उनके न्यू लॉन्चेस है जैसे फ्रॉन्क्स, जिमनी, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा,
काफ़ी अच्छे कर रहे हैं और उसमें 91% का जंप हमने देखा है। टू व्हीलर्स की बात करूं तो उसमें भी काफ़ी अच्छे सेल्स नंबर देखे गए हैं, जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, काफ़ी रोबस्ट नंबर आए हैं अक्टूबर महीने के। रॉयल एनफील्ड जो था आयशर मोटर, उसमें कहीं ना कहीं एक सबड्यूड नंबर देखे गए क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो प्रेशर में है। एक्सपोर्ट बिजनेस के जो सेल्स नंबर है वो 40% डाउन आए हैं। कमर्शियल व्हीकल की अगर मैं बात करता हूं तो अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, टाटा मोटर, सभी में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई। एक ट्रैक्टर एक ऐसा सेगमेंट था जहां वीक सेल्स नंबर देखे गए। एस्कॉर्ट, क्यूबोटा का नंबर काफ़ी वीक आया है। महिंद्रा महिंद्रा रिलेटिवली बेटर कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल ट्रैक्टर के जो सेल्स नंबर है वो अक्टूबर महीने के खराब आए हैं। तो अगर मैं देखूं तो ऑटो सेल्स में पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं अक्टूबर महीने के लिए, और ट्रैक्टर के जो नंबर हैं वो की वीक आए हैं। तो इसका एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन का जो इम्पैक्ट है वो अक्टूबर महीने में देखा गया और कोई एक पॉजिटिव कमेंट्री आई है सभी कंपनी की ओर से, और इसी के चलते एक पॉजिटिव रिएक्शन हम ऑटो सेक्टर में देख सकते हैं। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो आज एक ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। यूएस फेड के जो मीटिंग के जो आउटकम थे वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे। इनफैक्ट वो मीटिंग आने के बाद जिस तरह से यूएस बॉन्ड यील्ड में कूल ऑफ हुआ है, जो कि 5% था दो हफ्ते पहले, अब वो घट करके 4.72% हो गया है। डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मार्केट में शायद अब एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल सकती है और इसी के चलते आज मार्केट शायद गैप अप ओपनिंग देगा। तो अब हमें शॉर्ट के साइड नहीं रहना चाहिए। देखते हैं इवन इजराइल हमास का जो वॉर का जो इम्पैक्ट था क्रूड ऑयल पे वो कुछ इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है और क्रूड ऑयल $86 to $87 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलते रहेंगे। अगर आप 52 वीक हाई की लिस्ट निकाल करके देखोगे तो कल भी डाउन मार्केट में 150 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई दर्ज किया था, और उनमें अगर आप लिस्ट ओपन करके देखोगे तो जो कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं उनमें एक नया हाई देखा जा रहा है। जैसे ब्रोकिंग कंपनी है एंजल वन, उसमें कंसिस्टेंटली एक अपमूव देखा जा रहा है। आनंद राठी है, ऐसे काफ़ी सोलार इंडस्ट्रीज है, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं और उनको कोई सीट के मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो सीट उनको रिवॉर्ड भी कर रहा है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो सेक्टर में या जो कंपनी में नतीजे अच्छे आ रहे हैं वो स्टॉक्स में बने रहिए। जहाँ नतीजे थोड़े कमज़ोर हैं उसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेकर के जो वीक सेक्टर है वहाँ से एग्जिट करके बेटर जो मोमेंटम सेक्टर है जहाँ नतीजे अच्छे आ रहे हैं उसमें बने रहिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.